दीपावली भारतवर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे हम बचपन से मनाते हैं। दीपावली में हम माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके परिवार में कौन कौन हैं? उनके पिता, उनके पति और उनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम है? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। बचपन से लेके आज तक आप और हम दीपावली पर्व को बहुत ही धूमधाम और शानदार तरीके से मनाते हैं। इस दिन हम दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान का भी मज़ा लेते हैं। बच्चे लोग पटाखे भी एंजॉय करते हैं। आज हम बात करेंगे कि दीपावली जो हम एंजॉय करते हैं, जहाँ पर हम माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या माँ लक्ष्मी के बारे में आप जानते हो कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई? इनके परिवार में कौन कौन है? Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. आज हम बात करने वाले हैं माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की पर। देवासुर संग्राम में जहाँ पर एक तरफ देव और दानव लड़ाई कर रहे थे, वो सतयुग से पहले की बात है और दोनों में काफ़ी क्षति हो रही थी। दोनों एक दूसरे को मार काट कर रहे थे। तब देवताओं ने सोचा कि इस तरीके से तो हमारी संख्या कम हो जाएगी और हम इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, जिसके कारण असुर शक्तियाँ या काली शक्तियाँ का दुनिया पर राज हो जाएगा। तो सारे देवता मिलके ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए कि भगवान हमारी सहायता करो, हम क्या करें। तो तीनों भगवान ने मिलके ये उपाय बताया, आप समुद्र मंथन करो, क्योंकि समुद्र में अमृत छुपा हुआ है और वही अमृत आपको जीवन दान प्राप्त करा सकता है। अगर वो अमृत आप पा लेते हो, पी लेते हो, तो फिर आपको कोई भी मार नहीं सकता है, आप अमर हो जाओगे। ये सुनकर सारे देवता लोग बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ साथ उनके सामने दुख भी आ गया। क्यों? क्योंकि सागर इतना बड़ा था कि उसे देवता अकेले मंथन नहीं कर सकते थे। फिर त्रिदेवों ने ये योजना बताया कि आप दानवों का सहायता लें। इस पर देवताओं के राजा इंद्र, राजा बलि जो दानवों के राजा था, उनके पास गए और उन्हें ये बताया कि समुद्र में बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं, अमृत छुपा हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। तो इस संधि में ये विचार विमर्श हुआ, ये तय हुआ कि इस समुद्र मंथन से जो भी चीज़ें निकलेगी वो दोनों देव और दानव में आधी आधी बांटी जाएगी। समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले निकला विष, हलाहल, जिसे देख के हर किसी का हालत हो गया खराब। न दानव लेने के लिए तैयार थे, न देवता लेने के लिए तैयार थे। यहाँ पर महादेव आते हैं और सारे हलाहल को अपने कंठ में ले लेते हैं। इसी के कारण उनका नाम पड़ता है नीलकंठ, क्योंकि हलाहल रखने से महादेव का जो कंठ है वो नीला हो जाता है। इसके बाद समुद्र मंथन शुरुआत होती है। आज हम पूरा समुद्र मंथन पर बात नहीं करेंगे। इसी समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला जो हम बचपन से दीपावली मनाते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, हमें यही नहीं पता कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन में होती है और समुद्र मंथन में उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के आदेश से माँ लक्ष्मी की शादी भगवान विष्णु से कराई जाती है। आप और हम ये बात तो हर कोई जानता है कि माँ लक्ष्मी के जो जीवन साथी है, जो लाइफ पार्टनर हैं, जो पति हैं, वो लॉर्ड विष्णु हैं। तो समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी को सागर कन्या भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं, पता करते हैं, समझते हैं कि माँ लक्ष्मी के पिता का नाम सागर है। तो अभी तक हमने ये देखा कि माँ लक्ष्मी के पिता सागर हैं और उनके जीवन साथी भगवान विष्णु हैं। माँ लक्ष्मी के साथ ही उनकी दूसरी बहन
उत्पत्ति होती है समुद्र मंथन से, वो है अलक्ष्मी। तो अभी तक हमने तीन रिश्तेदारों के बारे में जाना। माँ लक्ष्मी के पिता सागर, उनके जीवन साथी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी। अब हम नेक्स्ट जनरेशन पर बात करते हैं। माँ लक्ष्मी के पुत्र कामदेव हैं और उनकी पुत्री देवसेना और बलि है। देवसेना और बलि नॉर्थ इंडिया में नहीं पूजा जाता है, ये साउथ इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार इनके पुत्रियों का नाम रखा गया है और देवसेना और बलि को साउथ इंडिया में ही पूजा जाता है। लेकिन कामदेव जो उनके पुत्र हैं उनके बारे में आप और हम हर कोई जानता है, लेकिन हो सकता है अभी तक आपको ये नहीं पता था कि कामदेव भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये देखा कि माँ लक्ष्मी के परिवार कौन कौन हैं। अब हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी का पूजा और फेस्टिवल कौन कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दीपावली, उसके बाद आता है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा नवरात्रा से ठीक 5वां दिन आता है। और एक और फेस्टिवल है नवरात्रा। नवरात्रा में भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और साउथ इंडिया में एक बरक्कल लक्ष्मी व्रतम होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी का पूजा कब कब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी से हमें जो धन दौलत की देवी है उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें, सो उनको भी माँ लक्ष्मी के उत्पत्ति और परिवार के बारे में पता लग सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जब तक के लिए प्रणाम। Audio Jungle।